हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 14 नटखट चूहा। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग कहानी पढ़ते हैं नटखट चूहा, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यानी कि नटखट चूहे का गाना गाने का मतलब ये था कि वो कहना चाह रहा था कि मैं रात में आऊँगा और अपने साथ अपनी सेना को भी लाऊंगा, यानी कि दूसरे चूहे जो हैं उसे भी साथ में लाऊंगा और तुम्हारी दुकान के सारे कपड़े कुतर दूंगा। तो फिर क्या होता है कि दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो फिर क्या होता है कि दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय बर्बाद खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। फिर वही बात हो गई, उसने गाना गाया कि मैं रातों रात आऊँगा और अपने साथ अपनी सेना को भी लाऊंगा और तुम्हारे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा,
तो फिर वही गाना गाया उसने कि यानी मैं रातों रात आऊँगा और अपनी सेना भी लाऊंगा साथ में, और तुम्हारे जितने भी सितारे हैं उसे मैं इधर उधर बिखेर दूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो फिर वही गाना गाया उसने कि रातों रात मैं आऊँगा और अपनी सेना भी लाऊंगा साथ में, और तेरे कान में कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो फिर उसने कहा कि मैं रातों रात आऊँगा और अपनी सेना भी लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। तो फिर क्या होता है कि राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये आपका जो है कहानी वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपने कहानी पढ़ा तो उसमें देखिए क्या हुआ था कि दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो किस बात से डर गया था दर्जी? तो किस बात से डरा था? आपने कहानी पढ़ा है तो क्या हुआ था उसमें कि दर्जी चूहे की इस बात से डर गया था कि वह रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर देगा। इसी बात से दर्जी डर गया था। और देखिए ये दूसरा प्रश्न है कि चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? तो क्यों पहनना चाहता था कि चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर और राजकुमार की तरह दिखे। और उसके बाद है कि चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो इसलिए लगवाना चाहता था क्योंकि चूहा अपनी टोपी पर सितारे लगवा के वह बहुत सुंदर दिखना चाहता था। उसकी टोपी सुंदर दिखे इसलिए वह सितारे लगवाना चाहता था। उसके बाद है कि दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? तो क्यों मना कर दिया था उसने टोपी सिलने से? क्योंकि दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि इसमें देखिए पहले क्या हुआ। अब इसमें बताना है आपको कि पहले क्या हुआ। तो इसमें देखिए ये सारे दिए गए हैं कि चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी,
चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो इन सब में सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो आपको एक लाइन से लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, तो ये वाला होगा, ये आपको पहले लिखना है। और दूसरा क्या होगा कि चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, तो क्या होगा, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, तो ये वाला लिखेंगे। दूसरे में होगा ये देखिए, ये जो है पहले लिखना है और ये वाला दूसरा हो जाएगा। और तीसरा क्या हुआ था कि दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, यही हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला तीसरा नंबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ था कि चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, ये वाला चौथा नंबर में होगा, सितारे लेने गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि चूहा राजा के दरबार में गया, तो ये वाला हो जाएगा आपका पाँचवा नंबर, इसमें लिख देंगे पाँचवा। और उसके बाद क्या हुआ था, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, यही हुआ था, और ये छठा नंबर हो गया। तो इस तरह से ये सारे एक लाइन से आपको लिखना है, तो इसी तरह से आप लिख देंगे सारे को। और उसके बाद है कि तुम्हारी समझ से देखते हैं कि क्या हुआ था। इसमें देखिए कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो क्या होता है ऐसा बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। और उसके बाद है कि क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा और क्यों लगा, तो क्या लिखेंगे कि हाँ, मुझे भी चूहा बहुत नटखट लगा, क्योंकि उसने अपनी शरारत और नटखटपन से अपने काम सभी से करवा लिए। वो इतना शरारती था कि वो अपने नटखटपन से सारे काम सभी से करवा लिए थे। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उस पर सितारे जड़वा लिए और राजा के सिंहासन पर भी वो बैठ गया, तो ये सारे काम उसने करवा लिए थे। और उसके बाद है कि कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। तो उसने क्यों ध्यान नहीं दिया, तो इसका तुम्हें क्या कारण लगता है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि किसी को भी एक चूहे का टोपी पहनना और उस पर सितारे लगवाने वाली बात गले नहीं उतर रही होगी। सब सोच रहे होंगे कि यह चूहे की मस्करी है, इसलिए किसी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो सारे ने उसका काम कर दिया, तो यही हुआ। और यहाँ पे देखिए क्या है कि अंगूठे की छाप से चूहा, तो पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो ये देखिए, ये आपको खुद करना पड़ेगा कि आप अंगूठे की छाप से आप क्या सब बना सकते हैं। जैसे चिड़िया बनाए, उसी तरह से आप कुछ दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं, तो इसे सोचिए और अंगूठे की छाप लेकर ही आप उसे बनाइए। तो इसी तरह आप अंगूठे की छाप से बहुत सारे चीज़ बना लेंगे। और इसमें देखिए क्या है कि किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। तो इसमें देखिए काम है, कपड़ा खरीदने किसके पास जाएंगे, कपड़ा बेचने वाले के पास। और लकड़ी की कुर्सी बनवाने बढ़ई के पास जाएंगे। किताब पर जिल्द चढ़वाने तो जिल्द साज के पास जाएंगे। बाल कटवाने नाई के पास। और देखिए कि मोहल्ले की रखवाली करवाने तो चौकीदार के पास जाएंगे। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कुम्हार के पास जाएंगे। माँ की घड़ी ठीक करवाने तो घड़ी साज के पास जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसमें लिखेंगे। और यहाँ देखिए एक अनेक खाली जगह भरो। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इस कमरे में दो, यहाँ पे आपके ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया है और इसमें एक है, तो आपको अनेक में इसका उत्तर लिखना है। इस कमरे में दो, अगर दो हो गया तो खिड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे खाली जगह में खिड़कियाँ हैं। इस कमरे में दो खिड़कियाँ हैं। और है कि बुआ समीना के लिए ढेरों, यहाँ कॉपी है तो
कॉपियाँ लाई, ढेरों लाई तो यानी बहुत सारी लाई तो कॉपियाँ हो जाएगा यहाँ पे। और है कि यहाँ लड़की है तो लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही है, ब्रैकेट में यहाँ पे आप खाली जगह में लड़कियाँ लिखेंगे। और उसके बाद है कि गोविंद तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, यहाँ सीढ़ी है तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हो जाएगा। और यहाँ पे एक गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, मक्खी है तो यहाँ पे मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, तो इसी तरह से आप खाली जगह भर लेंगे। और उसके बाद देखिए क्या है कि तुम्हारी बात, तुम्हारी बात है तो यहाँ पे तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? तो देखिए तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो अगर होते तो आप देते या नहीं, तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है, यही होगा। चूहे कपड़े पहनते नहीं हैं तो इसलिए चूहे को कपड़े देने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो क्या लिखेंगे कि राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण और अपने राज्य की रक्षा के लिए कार्यक्रम बनाते होंगे और विचार विमर्श करते होंगे। तो यही करेंगे, राजा को बहुत सारे काम होते हैं। और उसके बाद है कि तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों? तो क्या लिखेंगे कि मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्याओं का हल कर सकूँ और उनके दुख दर्द को भी दूर कर सकूँ। तो ये आप लिखेंगे। और उसके बाद है कि कैसे हो काम। तो यहाँ देखिए दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो यहाँ देखिए कि बढ़ई है, जो बढ़ई मिस्त्री हैं जो फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी के सामान बनाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए आड़ी और हथौड़ा। और जो रसोइया होता है, जो खाना पकाता है, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो गैस और बर्तन। और डॉक्टर को थर्मामीटर, इंजेक्शन। और कुम्हार को मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और पहिया, जो चाक पहिया होता है जिस पे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है सामान, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी कुम्हार को। और जो एक चित्रकार है तो चित्रकार को रंग की ज़रूरत पड़ेगी और ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान को खाद और बीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खाद और बीज के बिना किसान खेती कैसे करेगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से इसे बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि दर्जी का रॉ, तो इसमें देखिए दर्जी शब्द में रॉ की आवाज़ है, जिसे ऊपर रेफ निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, तो इसमें देखिए कुछ और शब्द लिखना है हमें। तो यहाँ देखिए जैसे कि दर्जी है तो इसमें यहाँ पे रेफ दिया गया है, तो उसी तरह से कुछ और शब्द कैसे लिखेंगे? तो सर्दी, हर्ज, मर्जी, कर्ज, दर्द और धर्म, तो इसी तरह से रेफ वाले शब्द को लिखना है। तो आपका ये नटखट चूहा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना आपको, तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।